जमुई, लखीसराय, गया, औरंगाबाद, मोतिहारी में भी है, पटना में भी। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार। बिहार में नक्सलवाद को लेकर एसटीएफ ने बड़ा दावा किया है। एसटीएफ के डीआईजी संजय कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में नक्सली गतिविधियां अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं। फिलहाल जमुई, लखीसराय, गया और औरंगाबाद जिलों में नक्सलियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। हाल ही में एक नक्सली ने आत्मसमर्पण करते हुए पुलिस से लूटी गई ऑटोमेटिक हथियार भी सौंपे हैं। सरकार की ओर से उसके परिजनों को 13 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। एसटीएफ ने 1 जनवरी 2026 से अब तक विशेष अभियान में AK-47, इंसास पिस्टल और 1600 गोलियां बरामद की हैं। वहीं अपहरण के 6 मामलों में लोगों को सुरक्षित छुड़ाया गया है। भूमाफियाओं के खिलाफ भी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कार्रवाई तेज है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से आप सभी का स्वागत और आप सभी को नमस्कार। आज की जो प्रेस वार्ता है ये वार्ता ही है। हम लोग कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ में हमारे साथी नीरज कुमार सिंह, ये भी डीआईजी एसटीएफ के रूप में है अभी पदस्थापित, और हम दोनों लोग मिलके ही एक्टिविटी या प्रशिक्षण के कार्य हैं या अन्य जो चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन का वो एसटीएफ में पूरे बिहार के स्तर पे काम कर रहा है। अन्य राज्यों की पुलिस को भी अपने डेटा से और अपने नॉलेज से उनको बेनिफिट दे रहा है। तो आर्म्स सेल के द्वारा विशेष करके जो मिनीगन फैक्ट्री है, मिनीगन फैक्ट्री में जो कारीगर्स हैं वो जो उसको बनवा रहे हैं, वो जो लेथ मशीन कहीं पे होल्ड कर रहे हैं वो, तो इन सभी की प्रोफाइलिंग की जा रही है। झारखंड, बंगाल एंड बिहार विशेष करके हमारा फोकस एरिया है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी कहीं ना कहीं इन जगहों से घूम के आता है, स्टील, और फिर उसको हमारे यहाँ पे किसी तरीके से जो स्किल्ड लेबर उसके लिए हैं जहाँ जहाँ हैं उन पर नज़र है हमारी, उनकी प्रोफाइलिंग की गई है, उन सभी पर नज़र रखा गया है। ऐसे कुल मिला के करीब 250 लोगों पे हम लोग की नज़र चल रही है बिहार में। तो आर्म सेल के द्वारा भी इस बीच में जो कार्रवाई की गई है, इंटर स्टेट भी और विद इन द स्टेट भी हम लोगों ने किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है PLFI जो पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट है ऑफ इंडिया करके। एक पहले एक्स नक्सल हुआ करते थे, तो अभी एक न्यू रेलवे लाइन जो नवादा और जमुई की तरफ से कोडरमा होके जा रही है, तो वहाँ पे कोशिश उन लोगों ने किया था कुछ महीने पहले। तो उससे पहले ही उनके पूरे षड्यंत्र को हम लोगों ने उद्भेदित किया और AK-47 वगैरह भी उन जगहों से रिकवर किया था। वैसे लोग जंगलों में नक्सलवाद के नाम पर शराब बनाने या बनवाने का धंधा भी कर रहे थे, उसका भी भांडाफोड़ किया गया है। इसी प्रकार से उन इलाकों में जहाँ पे अफीम की खेती हो रही थी, तो हमारे एक ड्रोन सेल भी है। ड्रोन सेल के द्वारा दियरा का या फिर वैसे इलाकों का जहाँ पे हार्डकोर नक्सल या हार्डकोर क्रिमिनल या फिर वैसे इलाकों में जहाँ पे कि जंगली क्षेत्रों में वेजिटेशन का कवर लेके और अफीम की खेती की जा रही है, तो उसको ड्रोन सेल रेगुलर कुछ इलाकों की मैपिंग कर रही है। वैसे मैपिंग करके और चिन्हित करके बाद में हम लोग उसके हेल्प से मदद लेके और फिर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। तो ये सभी जगह पे चल रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण बैंक जुली सेल का डेटा जो आपको हमने दिया था और इनका जो अभी तक की कार्रवाई है वो भी डिटेल्स इसमें हम लोगों ने दे दिया है, जो इनकी रिकवरी हुई है अलग अलग। अभी रिसेंट क्राइम में अभी सिगरौली में एक घटना हुई है, मध्य प्रदेश सिगरौली में, तो ये उस पर भी काम कर रही है। यहाँ पे हम लोगों ने उसके पीछे भी काम करके वहाँ की पुलिस को हेल्प किया। मैसूर में घटना हुई थी जहाँ बिहार के क्रिमिनल ने बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैसूर में हुसूर जो एक इलाका है उस जगह पे बैंक डकैती हुई थी और जेल से उसमें कुछ बातें आई थी कि जेल से भी कॉन्स्पिरेसी की गई है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। साक्ष्य आने पर उसके विरुद्ध भी और कार्रवाई होगी। लेकिन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे इस बीच में एसटीएफ के बैंक ज्वेलरी सेल ने कार्रवाई की है और वैसे लोगों को चिन्हित करके उद्भेदित किया, रिकवरी किया और उनको डेटा भी हम लोग प्रोवाइड किए। वैसे लोगों पे भी काम चल रहा है, जिनका डिटेल शुरू में ही आपको बता दिया था कि काफ़ी हाई वैल्यू का हम लोगों ने सोना और ये किया था। और जिस तरह से इसमें अन्य सेल के द्वारा काम किया जा रहा है, तो और भी सेल है हमारे पास। कॉन्ट्रैक्ट किलर सेल है जो डीजी सर के निर्देशन में उसको पिछले ही साल तैयार किया गया था, इसी महीने में अप्रैल में। एक साल में उन्होंने भी रिमार्केबल इसमें बढ़ोतरी की है। क्राइम को रोकने में उन्होंने करीब करीब 350 वैसे लोगों को चिन्हित किया था जो कभी न कभी किसी न किसी तरीके से पैसा लेके किसी की किलिंग का काम करते थे। तो वैसे 350 लोगों के ऊपर बिहार में हम लोग की नज़र है और लगातार उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट हमारे टोटल ओवरऑल मर्डर, जो प्रोफेशनल मर्डर्स होते हैं
उसके ऊपर पड़ा है। ये भी आंकड़ों से आप लोगों को स्पष्ट किया जा सकेगा। एक एक दो जानकारी और आपको दिया जाना अनिवार्य लगता है। जैसे बंगाल इलेक्शन पे हम लोग लगातार कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं और स्पेशल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट उस इलाके में करके और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में हम लोग भी मदद कर रहे हैं। उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्व में हुआ इच्छा व्यक्त की गई थी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एसओजी को फॉर्म किया जाए। पहले ये 15 जगहों पे काम कर रही थी रेंज वाइज, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एसओजी काम करना शुरू कर दी है और उसमें भी अच्छे परिणाम आए हैं। तो प्रत्येक जिले में हमारे ऑफिसर और प्रत्येक जिले में एसटीएफ के प्रशिक्षित लोग हैं, कार्य कर रहे हैं। तो जिले की छोटे से बड़े क्राइम पे भी उनकी नज़र है। छोटे क्राइम में आपको दूसरा महत्वपूर्ण इशू दें कि तमिलनाडु, धार, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड, इन सब जगहों से भी कुछ प्रोफेशनल गैंग जो चोरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चोरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एसटीएफ ने इस बीच में काफ़ी प्रगति की है, काफ़ी अच्छी प्रोफाइलिंग की है। अन्य राज्यों में जाके उनकी गिरफ्तारियां की हैं और उनके खिलाफ में क्राइम फ्री कार्य करने के दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। अभी हमने शुरू में बताया कि नक्सल मुक्त कर दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से बिहार को पिछले साल अक्टूबर में मात्र 4 जिलों को LNT लीड एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में रखा गया है। लीड एंड थ्रस्ट रखने के पीछे का मकसद कि वहाँ कभी नक्सलवाद था और वहाँ अभी निगरानी रखने की ज़रूरत है। तो हम लोग अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन सिंस 2025 जुलाई अगस्त से अभी तक इस बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी नक्सल वारदात छोटी या बड़ी रिपोर्ट नहीं हो रही है, नहीं हुई है और हम लोग उसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं। वो जिले हैं जमुई, लखीसराय, गया, औरंगाबाद। जो तैयारी करके हम लोगों ने दिया है, तो ये थ्रू इकोनॉमिक ऑफेंसेस हम लोग भेजते हैं, डायरेक्ट ना भेज के, तो एक प्रक्रिया है। ये भी लिस्ट आपको दी जाएगी, लेकिन करीब 1 दर्जन के आसपास में इस तरह से चिन्हीकरण किया गया है और लगातार ये और भी लोगों की लिस्टिंग की जा रही है। अब वो विशेष आपको बता देंगे, मोतिहारी में भी है, पटना में भी है, बेगूसराय में भी है। इस तरह के जो बड़े ज़िले हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेटली वहाँ पे हम लोग को कुछ घटनाएं आ रही हैं, उनकी संलिप्तता आ रही है, तो उसमें हम लोग इसको डाल रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा सूची आपको दिया जाएगा, किसी प्रकार का ऐसा नहीं है। साइबर अपराध में देखिए, हम लोगों ने अभी तक 11 मामले एसटीएफ ने हैंडल किए हैं और 11 बड़े मामले काफ़ी बड़े स्तर पे जो न्यू एरा ऑफ क्राइम है, उसमें पूर्णिया में एक मामला आया था डेटा ब्रीच का, कि जो इंडियन सिटीजन का डेटा है, पर्सनल डेटा है, उसको डार्क वेब पे जाके, और कुछ लड़के हैं जो यूथ्स हैं, उसमें जुवेनाइल भी ऑफकोर्स शामिल हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। तो हम लोग वैसे भी मामलों को टेकअप कर रहे हैं और वैसे 2 बड़े मामले बिहार में आए हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड हो रहा है और वॉलेट वगैरह हम लोगों ने उसके जब्त किए हैं। तो डिजिटल करेंसी जब्तीकरण का भी कार्य बिहार एसटीएफ के द्वारा निर्देशन में किया जा रहा है, जिसमें सेंट्रल एजेंसी से भी हम लोग वहाँ की एक्सपर्टीज़ को लेकर अपने आप को उसमें एक्सेल कर रहे हैं। पूर्णिया का है और 2 और मामले आए हैं डेटा ब्रीच का, जिसमें अदर नेशन को डेटा ब्रीच करके और उपलब्ध कराया गया है। तो अभी रिसेंटली मुजफ्फरपुर में एक मसला आया है, एक और जगह बक्सर में, तो उसको अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो उसका जब नेक्स्ट जो परिणाम आएगा वो आपको हम लोग ज़रूर बताएंगे उसमें।